दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। संस्कृत पैराग्राफ 15 नंबर का आता है गद्य और एक पद्य, कभी कभी दोनों पद्य या दोनों गद्य भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो पैराग्राफ है आपके सामने 2019 का पैराग्राफ है। चेक करिए कि 7 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इस पैराग्राफ आधारित। 7 में आप कितने प्रश्नों के आंसर सही कर पाते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हम आपको बता देते हैं। पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है और देखना है कि जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, प्रवेश कुर्वम पूछ क्या रहा है ये तो आप समझ जाएंगे। फिर इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखना है कि ये शब्द कहाँ पे मैच कर रहे हैं, बस आपको आंसर कर देना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि समीपे का समानार्थी, तो समीप का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें पैराग्राफ आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जैसे ये प्रश्न है कुत्र शयनम करोति, तो आप शयन वाली लाइन देखिएगा कहाँ पे शयन की बात कही जा रही, पूरा अर्थ नहीं निकालना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक संस्कृत के या अन्य विषयों के नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स को ले लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए। बता दें आपको हमारे चैनल पे संस्कृत की बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, ट्रिकी वीडियोस भी अपलोड है, 100 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनको देखिए। अगर आप उतना देख लेते हैं तो 30 में आप 25 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और ये नोट्स का यहाँ पे डेमो देख सकते हैं, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आने हैं और ये जो नोट्स है संस्कृत का, इसमें 15 चैप्टर को कवर किया गया है, यानी एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से आएगा। इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों में चीज़ों में बताया गया, एक्सप्लेन करके आपको संस्कृत के बारे में, संस्कृत की शिक्षण विधियां कौन सी पुरानी है, कौन सी नई विधियां हैं, और संस्कृत में भाषा अधिगम और अर्जन का अंतर क्या है, कौशल क्या है। ये पूरा लगभग 70 या 80 पेज का PDF होगा। इसको आप चाहे प्रिंट करा लें या फिर मोबाइल से पढ़ें, बट जल्द से जल्द इसको परचेज कर लें। ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस पर मैसेज करके संस्कृत का नोट्स आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ को। चेक करिएगा कि 7 प्रश्नों में कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पैराग्राफ को हल करने के लिए आपको उसका अर्थ निकालना जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अगर आप अर्थ निकालने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय आपका खराब होगा और परीक्षा हाल में समय बचाना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रवेश कुर्वम इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः, यानी प्रवेश कुर्वन् जो शब्द लिखा हुआ है इति पदस्य, ये जो पद है इससे संबंधित कौन सा यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है, कौन सा वो शब्द है जो अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है। तो अनुच्छेद को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्राविशन, और जो शब्द ऑप्शन में दिए हैं वो प्रयोग नहीं किए गए हैं, प्राविशन प्रयोग किया गया। वैसे भी आप समझ पा रहे होंगे इसका समानार्थी शब्द है प्रवेश कुर्वन् का, तो यहाँ पे दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। सुप्त इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः, यहाँ पे ग्रामर से प्रश्न पूछा गया है प्रत्यय। अब अगर ये हिंदी में होता तो आप बहुत जल्दी से कर लेते प्रत्यय उपसर्ग, बट यहाँ पे संस्कृत का उपसर्ग प्रत्यय थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्रश्न संख्या 2, आंसर जाएगा यहाँ पे ता प्रत्यय के साथ। और अगर आपको प्रत्यय पे डिटेल वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। जितना ज़्यादा कमेंट और लाइक होगा जल्द से जल्द हम प्रत्यय का वीडियो अपलोड करेंगे। सुप्त जो है यहाँ पे प्रत्यय होगा ता प्रत्यय। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान क्या है हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जिन शब्दों के अंत में तह आता है वहां पे ता प्रत्यय होता है, तह ये वाला, जैसे सुप्तः में तह लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा पठितः, हसितः, इस प्रकार के जो शब्द होंगे जिसमें अंत में तह आएगा, ध्यान रखिएगा ये रूल आपको हेल्प करेगा। वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा, ता प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय कब होगा, तुमुन प्रत्यय में लास्ट में आपको देखना पड़ेगा, लास्ट में तुम आएगा। लास्ट में शब्द के, जिस शब्द के अंत में या जिस पद के अंत में लास्ट में तुम आता है वहां पे तुमुन प्रत्यय होगा। जैसे हसितुम, पठितुम, लिखितुम, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है त्वा प्रत्यय, ये कब होगा, तो जब शब्द के अंत में त्वा आए, ये वाला त्वा, तब वहां पे हो जाएगा त्वा प्रत्यय। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता देते हैं, पठित्वा, हसित्वा, लिखित्वा, इस प्रकार के जो शब्द होंगे उसमें त्वा प्रत्यय होगा। और जिसमें तह होगा, जैसा कि हमने आपको बताया, उसमें क्या होगा, ता प्रत्यय होगा। थोड़ा सा उच्चारण में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि अगर आप त्वा बोलेंगे तब भी वैसा ही है ता, तो ये आप समझ लीजिएगा। और अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक हमने आपको नहीं बताया, ये वाला
ये वाला का प्रयोग होता है तो जब सार्थक शब्द लिखा हो और साथ में विसर्ग लगा हो, जैसे पाठः, सार्थक शब्द भी है और विसर्ग भी लगा है, तो यहां पे ये वाला प्रत्यय होगा घञ्। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्दे अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्ता तच्चित्वा लिखति। समीप, अब समीप का समानार्थी आपको नहीं पता होगा क्या? समीप का मतलब क्या होता है? पास में, तो दूर तो हो नहीं जाएगा इसका आंसर, अति दूरे भी नहीं होगा, एक ही होगा पास में। तो तीसरे प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? पार्श्वे। अब यहाँ कहीं प्रयोग भी किया गया होगा, देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पार्श्वे शब्द लिखा भी होगा, ये लिखा हुआ है पार्श्वे कम्बलानाम राशि। ठीक है, ऐसे आपको करना है, डरना नहीं है। चाणक्यः कुत्र शयनम करोति स्म। चाणक्यः कुत्र शयनम करोति स्म मतलब चाणक्य कहाँ सोया करता था। तो देख लीजिएगा यहाँ पे चाणक्य के बारे में कहीं ना कहीं बात कही गई होगी। ऑप्शन लिखा है पर्यडेकः वृक्षा जले भूमौ। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ते चाणक्य प्रबोधिवंत चौराह चाणक्य महोदय पार्श्वले कम्बलानाम राशि शीतकालोऽपि वर्तते तथापि तुम किमर्थम भूमौ शयनम करोति। बहुत ज्यादा शीतकाल का समय है, ठंड हो रही है, फिर आप भूमि पे ऐसे कैसे सोते हैं? तो कहाँ पे सो रहा है वो? भूमि पे। भूमौ, जल की कहीं बात नहीं कही गई, ना ही वृक्ष पे सोने की बात कही गई, यहाँ पे कहा जा रहा है भूमौ शयनम करोसि अर्थात भूमि पर। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर जाएगा चौथा विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा, दरिद्रभ्या इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेद मादत्त लिखत। अब दरिद्रभ्या की यहाँ पे विभक्ति पूछ रहा है, जैसे आपके राम के रूप चलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे दरिद्र के भी रूप चलेंगे। आइए दिखाते हैं कैसे रूप चलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दंत के रूप दिखाए जा रहे होंगे, दंतः दंतो दंताः दंतम दंतो दंतान दंतेन। तो यहाँ पे देखिएगा भ्या कहाँ पे लगा हुआ है? चतुर्थी में है भ्या और पंचमी में है, चतुर्थी और पंचमी में भ्या लगा हुआ है। इसी तरीके से दरिद्र के भी रूप चलेंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, और ये दरिद्रेभ्या का प्रयोग कहाँ हुआ है? पहली लाइन में दरिद्रेभ्या। तो यहाँ पे या तो चतुर्थी होती या तो पंचमी होती है। चतुर्थी दिया है ऑप्शन में, पंचमी तो दिया नहीं है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन में दिए हों, दोनों अगर ऑप्शन में दिए होंगे तो तीसरा ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और हाँ अब समय आपके पास कम है, ठीक है, तो अगर आप अब रूप पढ़ेंगे, शब्द रूप धातु रूप, तो बहुत समय लगेगा। तो एक आध नंबर अगर मिल जाता है आसानी से तो ठीक है, वरना 30 में 30 की बजाय अगर 30 में 29 आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब लास्ट समय है, रूप याद करने का, समझने का टाइम कम है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजें आप तक कुछ आसान शब्दों में पहुंचाई जाएं। प्रश्न संख्या 6 है, सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वा लिखति। अब सायंकाल का विलोम पूछ रहा है। विलोम नहीं पता आपको? शाम का विलोम क्या होता है? सुबह होता है, सुबह शाम, शाम सुबह। तो प्रभात मतलब सुबह, अब रात्रि तो हो नहीं जाएगा, दोपहर भी नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा? प्रभाते। यहां कहीं पैराग्राफ में भी प्रभाते शब्द का प्रयोग किया गया होगा, देख लीजिएगा, आप ढूंढिएगा, बताइएगा कहां पे किया गया है कमेंट करके, ठीक है, इतना तो आप कर ही लेंगे ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है, यहां पे लिखा हुआ प्रभाते, ठीक है। चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता, मतलब चाणक्य को कंबल किसने दिया? प्रश्न संख्या 7, चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता, चाणक्याय कंबलाह केन दत्ता। तो यहां पे देखिएगा इस वाली लाइन में, ये आपको देखना पड़ेगा, पूरा अर्थ मत निकालिए। अब ये तो ढूंढ लीजिए आप, कैसे ढूंढेंगे? कंबल देने की बात कहां पे कही जा रही है? चाणक्याः उक्तवान कंबल दरिद्रेभ्यः दानाय नृपेण दत्ता, मतलब नृप ने दिया, मतलब राजा ने दिया, नृपेण मतलब, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ। कुछ तो आपको आसान लगेगा, जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, समीपे का मतलब तो आपको पता है कि पास होता है, चाणक्य कहाँ से होता है? तो शयनम करोति वाली लाइन ढूंढिए, इसमें कहाँ लिखा है शयनम करोति? यहाँ पे लिखा है, कहीं और लिखा है, तो मैच करिए, बस यही करना है आपको, ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करते हैं वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा होगा कि साथ में आप 5 से 6 प्रश्न जरूर कर पाएंगे। तो यहाँ पे पिछली वीडियो का संस्कृत की ट्रिकी वीडियो का लिंक आ रहा है, क्लिक करके आप उसको देखिए, जो थंबनेल बन करके आ रहा है। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।